1971 का वॉर। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। 1971 से पहले हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, तथा आज के पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान सरकार ईस्ट पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ईस्ट पाकिस्तान के विकास के लिए पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं देती थी, न फंड न अन्य कोई सुविधा। पाकिस्तान सरकार का पूरा ध्यान वेस्ट पाकिस्तान पर था, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसके लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से नफरत करने लगे थे। जब यह स्थिति ऐसे ही चलने लगी तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग तंग होकर वेस्ट पाकिस्तान का विरोध करने लगे। यह देखकर पाकिस्तान सरकार ने अपनी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में भेज दी। पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ बहुत जुल्म किए, खून खराबा किया, हजारों बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लोगों के मुंह बंद करवाने शुरू कर दिए। डर के कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने लगे। भारत सरकार के लिए यह स्थिति गंभीर हो गई थी। भारत यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वह ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बनाना चाहता था, इसलिए भारत ने इससे रिलेटेड एक पत्र अमेरिका भेजा, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत की कोई मदद नहीं की। तभी भारत ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया। इंदिरा गांधी सरकार को अब एक एक कदम फुट फुट कर रखना था। पाकिस्तान ने देखा कि सारी इंडियन आर्मी पूर्वी पाकिस्तान में है और पश्चिमी यानी वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर कम सैनिक हैं, तो पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पर हमला कर दिया। लोंगेवाला राजस्थान का एक हिस्सा है और यह हमला रात को हुआ था, इसलिए वायुसेना के फाइटर जेट यहाँ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन दिन में वायुसेना की शक्ति 2 गुनी हो जाती है। अब किसी भी तरह लोंगेवाला चौकी में मौजूद 120 जवानों को, पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को किसी भी तरह सुबह तक रोक के रखना था, क्योंकि सुबह उजाले में वायुसेना अपना काम कर सकती थी। लोंगेवाला चौकी को संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उन्होंने योजना बनाई और पाकिस्तान के सेना के सामने माइंस बिछा दी, जिससे पाकिस्तान सेना के टैंक ध्वस्त हो गए। भारतीय सेना पर माइंस बहुत कम थी, तो भारतीय सेना ने जवानों के टिफिन बिछा दिए। घबराई हुई पाकिस्तान सेना ने इंजीनियर को बुलवाया। तब तक सुबह हो गई थी और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान आर्मी पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की, जिससे घबराई पाकिस्तानी सेना वहां से भाग गई। दूसरी ओर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान सेना पर हमला कर दिया। भारतीय जल सेना का जहाज, जिसका नाम विक्रांत था, उसने पाकिस्तान सेना में खलबली मचा दी। विक्रांत बंगाल की खाड़ी में तैनात था। पाकिस्तान ने विक्रांत को डुबोने के लिए बहुत योजना बनाई, लेकिन सारी की सारी योजना असफल हो गई। हार को सामने देखकर पाकिस्तान अमेरिका के पास मदद लेने गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत यह युद्ध जीते, तो अमेरिका ने विक्रांत को डुबोने के लिए अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा। और अमेरिका ने अपने मित्र देशों से भी पाकिस्तान की मदद के लिए कहा, जिसमें ब्रिटेन, चीन, इटली इत्यादि देश थे। यह सब देखकर भी भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी घबराई नहीं और उन्होंने एक समझौते के तहत रूस से मदद मांगी। रूस भारत को मदद देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद रूस ने अपना 28वां बेड़ा युद्ध में उतार दिया। 28वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी से होता हुआ अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने आ खड़ा हुआ। उससे अमेरिका के 7वें बेड़े को चारों तरफ से घेर लिया और रूस ने अमेरिका को खुली धमकी दी, अगर भारत पर हमला हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए।
यह देखकर अमेरिका का घबरा गया और उसने अपना 7वां बेड़ा वापस बुलवा लिया। ब्रिटेन भी भारतीय द्वीप की तरफ बढ़ रहा था और चीन भी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा था। यह देखकर रूस ने ब्रिटेन और चीन को खुली धमकी दे दी। दोनों देश घबराकर चुपचाप बैठ गए। इस तरह रूस ने भारत के लिए लगभग आधी दुनिया से लड़ा। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को ध्वस्त कर दिया था और आखिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी मेजर नियाज़ी ने ढाका में अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। पाकिस्तान के हार जाने के बाद ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बना दिया जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। इस युद्ध में भारत के जवान भी शहीद हुए थे। इस युद्ध से पता चल गया कि भारत के हौसले कितने बुलंद थे, जो आधी दुनिया को सामने देखकर घबराया नहीं। तथा हमें रूस जैसे मित्र देश पर भी गर्व है, जो हमारे देश के लिए आधी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।